रहे थे, हम आपको शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके अलावा एग्जामिनेशन कैंसिलेशन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह की महामारी थी, जिस तरह कुछ बच्चे कोविड हैं, हमको जहां तक डेटा है कि 2000 प्लस 2500 प्लस बच्चे कोविड थे, कहीं फैमिली में लॉस हुआ है। अभी नेक्स्ट जो महामारी आने वाली है, थर्ड वेव का भी बात चल रही थी, तो यही विकल्प था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब आता है इसके बाद कि इन बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाए। अभी हम उस बच्चे का क्वेश्चन भी सुन रहे थे, मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। देखिए, दो तरह के बच्चे पूरे थोड़े परेशानी में लग रहे हैं। एक वे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले वो अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करते हैं, तो उनका जो स्कूल के जो असेसमेंट होते हैं, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, प्री बोर्ड 1 होता है, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम बोर्ड में अच्छा कर लेंगे, 1 महीना का हम प्रिपरेशन कर लेंगे। ये बच्चे अपने प्री बोर्ड के मार्क्स को हाफ ईयरली में जो सीरियसली नहीं दिए हैं, इसलिए वो थोड़े पैनिक हैं। और दूसरा पैनिकनेस हमको दिखने में आ रहा है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम प्री बोर्ड में तो 80% पाए हैं, हम बोर्ड में 95 पा सकते थे, तो मेरा क्या 80% रह जाएगा या 95% हो जाएगा। हम आपको बताएं कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है मार्क्स के कैलकुलेशन का, वो फुल प्रूफ सिस्टम है। जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उसमें से अगर मान लीजिए प्री बोर्ड उनका 3 हुआ है, तीनों में जो बेस्ट मार्क्स है वो लिया जाएगा। तो बच्चों को ऑप्शंस ज्यादा मिल जा रहे हैं। अगर 2 या 3 एग्जाम दिए हैं तो जो बेस्ट मार्क्स है वो लिया जाएगा। दूसरी बात यह है, स्कूलों का, हर स्कूल का पिछले 3 साल के रिजल्ट को स्टडी किया जा रहा है। हर सब्जेक्ट के एवरेज को निकाल के स्कूलों को भेजा जा रहा है, जो उनका रेफरेंस होगा, जो उनका आधार होगा असेसमेंट का। तो बच्चे ये ना सोचें कि जो मार्क्स पाए हैं वही रहेगा, उस आधार के साथ कंपेयर करते हुए इनके मार्क्स का मॉडरेशन होगा। और ये बच्चे जो 80% अगर पाए हैं, 85% पाए हैं। सर एक सवाल आ रहा है 3 सालों में अच्छा रहा है। एक सवाल आ रहा है सर, उसे हम लेते हैं। अभय, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है सर कि कम से कम जो ऑनलाइन एग्जाम भी तो हो सकता था, ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है। इस सवाल को बढ़ाते हैं, इस सवाल को भी बढ़ाते हैं। डॉक्टर राम सिंह जी, आखिर ऑनलाइन की व्यवस्था थी, ऑनलाइन ऑफलाइन दो चीजों की बात, लेकिन जो फिजिकल एक अटैचमेंट होता है पेपर से, कलम से, शिक्षकों के साथ, बोर्ड के साथ, वो चीजें नहीं हो पाई। चलिए ऑनलाइन पर आकर हम सिमट गए, हमारे पास था ही क्या, हारे को हरिनाम। लेकिन इस हरिनाम में भी दुख तब हुआ जब वो व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ पाई, उस पर हम संतुष्ट नहीं हो पाए। तो अब जो अभय जी का सवाल है वो यहां पक्के एकदम बिल्कुल कंक्रीट की तरह कायम है, इसका क्या जवाब है? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत से ऑप्शन पर डिस्कशन हुआ था। इसमें ऑनलाइन एग्जाम भी था, ओपन बुक एग्जामिनेशंस था, स्कूल में सेल्फ सेंटर करके था। लेकिन सबको स्टडी करने के बाद यही पता चला, चूंकि जो बीमारी है वह ह्यूमन टू ह्यूमन होती है। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन बच्चे घर में देते हैं तो वह फेयर नहीं होता है, उसका कोई सिस्टम नहीं है कि फेयरली एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सके। अगर ऑनलाइन को सेंटर पर बुला के कराना है, चाहे किसी भी स्कूल में या कहीं पब्लिक प्लेस पर कराना था, वहां बच्चों का आपस में टच होता, जिससे कि महामारी फैलने का डर था। तो इसीलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कराया गया। उसमें यह भी चर्चा हुई थी कि 50 मार्क्स का कर दिया जाए, केवल कोर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किया जाए। तो ऐसा न सोचें कि सभी ऑप्शंस को डिस्कशन में नहीं लाया गया था। सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये हुआ था कि इनका जो क्राइटेरिया है वह इस तरह से बनाया जाए कि जो भी टीचर्स बेस्ड हो, स्कूल के टीचर्स इन्वॉल्व हो और उनका मार्क्स जो है उनको सही मिलेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सिवान से राम कुमार जी, और हम कहना चाहेंगे बाकी जितने दर्शक इस वक्त हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं या फिर अभी टेलीविजन से चिपके हुए हैं, उनके जो सवाल हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके अभिभावक भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 बातें जो प्रधानमंत्री कही ये जायज है। शिक्षक भी अपने सवाल कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब भी, बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो जरूरी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा क्लियर करें, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ज्यादा आसान होगा जो विपरीत स्थितियों में जो फैसला है उसे लेने में। हमारे साथ सिवान से राम कुमार है। राम कुमार जी, अपनी बात कहें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। सर 2 क्वेश्चन है मेरे पास। 2? जी ठीक है, पूछिए। पहला क्वेश्चन है सर जी कि जो बच्चे प्री एग्जाम दिए और उसमें उनका 60% मार्क्स है, या 3 एग्जाम दिए उसमें कम मार्क्स है, अभी बेसिक तैयारी बढ़िया कर लिए और 80 एबव 90 एबव जा सकते हैं, उनके लिए क्या होगा? ठीक है, ये अवधेश दुबे जी के पास ये सवाल लेकर जाते हैं, जो कि प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय आर.के. पुरम के हैं। आपका सवाल उन तक पहुंचा रहे हैं, अवधेश जी।
इस बार जो है हम लोगों ने शुरू से ही इस बात को कहा गया था कि भाई जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें जो भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उन पर आप बहुत मन से, ध्यान से दीजिए एग्जाम, क्योंकि हो सकता है कि हम पूरे सेशन में एक बार भी फिजिकली ना मिल पाए। तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर तो हम लोग थे। इसके साथ साथ जो आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम उन्होंने मान लिया दिया, तो जो बेस्ट है, और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अधिकतर बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं। ऐसा नहीं है, अगर हमने जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में फिजिकल भी एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम से उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो अभी भी यही कह रखा है कि जो 3 एग्जाम हुए हैं उनमें जो बेस्ट होंगे वो आपका दिया जाएगा, जो हाईएस्ट होगा वो आपको दिया जाएगा। और एक प्रश्न जो आपने पहले कहा कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं कराया, उसके लिए भी हम आपको बताएं कि जब हम लोगों ने स्टूडेंट मैपिंग की, डिजिटल मैपिंग की, उसमें पाया गया, देखिए इसको स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरती जाए कि अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी स्ट्रांग और हर बच्चे के पास नहीं है, घर पे नहीं है तो वो इस बात को कर पाए। देखिए मोबाइल से करना इतना आसान नहीं होता है कोई भी सब विषय के रूप में। हम हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास में लैपटॉप या सुविधाएं हैं, वाईफाई है, लेकिन बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बच्चे हमारे जिनके पास में डिजिटल डिवाइस की एक अभाव है। तो हम इस एग्जाम को ऑनलाइन कराते तो वो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं परेशान होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो अवधेश जी ने बिल्कुल आपकी बात को उसका सवाल का जवाब दिया। हमारे साथ अभिषेक झा भी हैं जो कि शिक्षण संस्थान चलाते हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं उसके। अभिषेक, इस सिचुएशन को देखते हुए जो सरकार ने जो कहा ठीक है रद्द कर दी गई, लेकिन आपके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे या फिर जो ऑनलाइन व्यवस्थाओं से जुड़े होंगे, कभी इस पर आप पर डिस्कस करते हैं कि सर रद्द तो हो गई, चलिए ठीक लग रहा है, लेकिन आगे कैसे ठीक होगा, कट ऑफ पार कर पाएंगे, उस हर्डल को कैसे पार करेंगे? नहीं, बहुत मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विवेक। जैसे हम सब ने छात्र जीवन जिया है, आपने, मैंने, यहाँ जो भी प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं सब लोगों ने। जी। किसी भी छात्र के लिए उसके जीवन में 2 बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा। उसके अंकों का महत्व, उसका जो रिज्यूम तैयार होता है, सीवी तैयार होता है, उसमें जरूर अंकित रहता है कि किसने कितने परसेंटेज लाए थे। जी। इसमें मिक्स है कि जो बच्चा थोड़ा ध्यान कम देता है पढ़ाई पर, उसके अंदर थोड़ा खुशी का भाव है कि चलिए भाई हमको परीक्षा देनी नहीं पड़ी। लेकिन जितने भी मेहनती, अधिकांश जो मेधावी छात्र हैं, उनके मन में कंफ्यूजन का भाव, थोड़ा सा मतलब विचलित होने जैसा भाव कि भाई परीक्षा हमारी नहीं हो पाई, हमने इतने दिनों तक तैयारी की थी। और एक और बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, जैसे होता यह है ना कि कभी अगर परीक्षा की तिथि निर्धारित होगी, 1 हफ्ते के बाद अगर परीक्षा होनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी बनाकर बच्चे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके लगातार सब्जेक्ट के साथ लगे रहते हैं। लेकिन अगर पहले ही मालूम चल जाए कि आपकी तो परीक्षा ही नहीं होनी है तो बच्चा उस तरह से पढ़ता नहीं है और सब्जेक्ट का नॉलेज जिस लेवल में उसको होना चाहिए उस लेवल तक नहीं होता है। मैं उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा इसको लेकर जाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि सबसे जो प्रतिष्ठित परीक्षा होती है इंजीनियरिंग एंट्रेंस, IIT और मेडिकल के लिए नीट, उसके अलावा भी लॉ की जो परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। तो इन परीक्षाओं में जो भी बच्चे बैठते हैं उसके लिए एक मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज होता है 12th में। हालांकि अब तो असेसमेंट प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा किया जाएगा, नियमावली तैयार की जा रही किस तरह से बच्चों को परसेंट